मैं आपके सामने चंद बातें इस हवाले से भी करना चाहता हूं कि ये मस्जिद तो बन गई, ये मस्जिद इबादत गाह भी बन गई। आप इस मस्जिद के अंदर सुबह फजर से लेकर रात तक सुभान अल्लाह कहते रहें, अल्लाह अकबर कहते रहें, बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें, कुरान पढ़ते रहें, तिलावतें करते रहें, रोजे रखते रहें, अपने जिस्म बदन के ऊपर लागू करते रहे। दीन को लागू करना चाहिए, इस पे एतराज नहीं है। इस मस्जिद के अंदर कोई बंदा भी उठे फजर से लेके इशा तक सुभान अल्लाह की तस्बीह निकाले, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह निकालता रहे, पूरी दुनिया के कुफर को इस बात के ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक बंदा मस्जिद में बैठ के सुभान अल्लाह कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, अल्लाह अकबर कह रहा है। आपने इस बात के ऊपर गौर करना है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कहने से, लंबे लंबे सजदे करने से, नमाजें पढ़ने से आलम कुफर को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? कभी आपने इस बात को गौर किया? आपने इबादत का एक जुज तो मुकम्मल कर लिया, अपने रब को राजी करने के लिए अपने रूह और बदन के ऊपर अल्लाह के नाजिल करदा हकामात को नाफिज तो कर लिया, तो आपको के खिलाफ कुफर को होना चाहिए, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बात समझने की जरूरत है। उसको आपके सुभान अल्लाह से, अल्लाह अकबर से, इस सजदे से, इस रोजे से, इस रकू से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इबादत को मस्जिद के अंदर लेके करते रहे, पूरा आलम कुफर आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको सपोर्ट भी करेगा। हो सकता है मस्जिदें भी बना दे, ऐसी मस्जिदें भी बनवा दे जहां पे सिर्फ ये तस्बीहात और अल्लाहू के नारे लगते रहे, शायद वो आपको खुद भी बना के दे दे, क्योंकि आप दीन को कहां पे ले आए? समेट कर मस्जिद में। अगर आप इसी दीन को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को, एक रुकन तो ये अपने रूह बदन पे नाफिज करना, अपने जिस्मों पे नाफिज करना, और दूसरा जो रसूलुल्लाह के मिशन का हिस्सा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली, ये जो मिशन का दूसरा हिस्सा है कि इस दीन को मुआशरे के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, इस दीन को रियासत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, इस दीन को सियासत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, इस दीन को बाजारों के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, इस दीन को मस्जिद से उठाकर पूरे इलाके के ऊपर नाफिज कर दिया जाए। जब आप मस्जिद से सुभान अल्लाह, अल्लाहू की तस्बीहां लेकर इस दीन को बाजार के ऊपर भी नाफिज करने के लिए जाएंगे, आलम कुफर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बाजार का निजाम तो सूद पे चलेगा, तुम रसूलुल्लाह के दीन को बाजार पे नाफिज करना चाहते हो, रिश्वत खत्म करना चाहते हो, सूद खत्म करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम रसूलुल्लाह के दीन को मस्जिद से निकाल कर अदालत में लेके जाना चाहते हो? नहीं, अदालत में तो वही कानून चलेगा जो हमने इजाद किया हुआ है, इस्लामी कवानीन, इस्लामी हदूदुल्लाह का निफाज। अगर तुम अदालतों में करोगे, पूरे दुनिया का आलम कुफर खड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इस दीन को सियासत में ले जाएंगे तो पूरी दुनिया का आलम कुफर आपके खिलाफ हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये बात समझने की जरूरत है। हो सकता है किसी बंदे के लिए ये बात कुछ सकील हो या इसके अंदर उसको समझने में कुछ दिक्कत आए, लेकिन आपने इस पैगाम को, इस नुक्ता नजर को, इस मिशन को गली गली, चौक चौक, चुरस्ते चुरस्ते लेकर जाना है कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। ये जो अकामत दीन की जिद्दोजहद होती है, इससे आलम कुफर को फर्क पड़ता है। मस्जिद में इबादत करने से अल्लाह की कसम आलम कुफर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप रसूलुल्लाह के इस मनहज को, रसूलुल्लाह के इस दीन को कहेंगे रियासत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, अदालत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, सियासत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, बाजार के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, पूरा आलम कुफर आपके खिलाफ हो जाएगा। इस बात को जरा खोलिए, रियासत के ऊपर क्या नाफिज कर दिया जाए, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब आपने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज से अहद करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, रसूलुल्लाह के मुसल्ले का वारिस कौन बना? अबू बकर। सबको पता ना, रसूलुल्लाह के मुसल्ले के वारिस कौन बने?
रसूलुल्लाह की रियासत के वारिस कौन बने? रसूलुल्लाह की सियासत के वारिस कौन बने? मस्जिदुन नबवी की अदालत के वारिस कौन बने? बताइए, अगर अबू बकर के अलावा रियासत के वाली कोई और बने थे, सियासत के वारिस कोई और बने थे, तो हमारे सामने हमारे ऊपर जो एतराज करते हैं, आज दलाइल की दुनिया में हमारे सामने इस बात को रखें कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं था फरमाया कि बनु इसराइल के सियासी कायद उनके नबी हुआ करते थे? एक नबी जाता, दूसरा नबी उनका सियासी लीडर भी बन जाता। क्या रसूलुल्लाह ने नहीं था फरमाया कि मेरे बाद नबी नहीं आएंगे? क्यों बैदुल्लाह लतीफ भाई? मेरे बाद नबी नहीं आएगा, मेरे बाद नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद उलमा आएंगे। मेरे बाद उलमा, नबी तो नहीं आएंगे, लेकिन मेरे बाद उलमा आएंगे। वो कौन होंगे? बताइए, वो कौन होंगे? वो मेरे वारिस होंगे। मेरे बाद उलमा आएंगे, वो मेरे वारिस होंगे। और मस्जिद में आप बैठे हैं, इन उलमा की जो फजाइल और मनाकिब हदीस में आप सुन के हैरान रह गए। फरिश्ते इनके पांव के नीचे पर रखते हैं। एक तालिब इल्म जब इल्म की नीयत से घर से निकलता है, आप में से कोई मस्जिद में आ रहा है सिर्फ इल्म दीन सीखने के लिए, तो अरब अरब मखलूकात आपके लिए दुआएं करना शुरू कर देती हैं। हत्ता के हदीस के अल्फाज हैं, समुंदर में रहने वाली मछलियां भी उस बंदे के लिए दुआएं करना शुरू कर देती हैं। चलो चींटियों के बारे में, फरिश्तों के बारे में तो दिमाग में आ सकता, फरिश्तों ने हमें देखा है, चींटियों ने भी इंसानों की दुनिया देखी हुई है। ईमानदारी से बताइए, क्या मछलियों ने देखी है? क्या मछलियों ने आज तक ये जमीन देखी है? और मछलियों को किसने कहा है कि जमीन के ऊपर एक मखलूक ऐसी बस रही है जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए चल पड़ी है, इनके लिए दुआएं करो? कौन बता रहा है मछली को? अल्लाह बता रहा है। और मछलियां उनके लिए दुआएं कर रही हैं, वो मखलूकात जिन्होंने इंसानों को देखा ही नहीं, जिन्होंने ये दुनिया कभी देखी ही नहीं, वो तालिब इल्मों के लिए, उलमाए दीन के लिए दुआएं कर रही हैं। किस लिए? नवाज शरीफ के पीछे चलने के लिए, इमरान खान के पीछे चलने के लिए, भुट्टो के पीछे चलने के लिए? वो किस लिए दुआएं कर रही हैं? वो इसलिए दुआएं कर रही हैं, अगर ये गिरोह राह रास्त पे रहा तो दुनिया कायम रहेगी, वरना दुनिया हलाक हो जाएगी, इसलिए दुआएं कर रही हैं। और मेरे भाइयों, अजीबो गरीब फलसफा बना लिया, अजीबो गरीब फलसफा। उलमा नबी के वारिस होंगे, क्या सिर्फ मुसल्ला रसूल और मिंबर रसूल के वारिस होंगे? ये आपको किसने, ये आपको जुहला ने मुगालता डाल दिया आपके जहनों के अंदर। कैपिटलिज्म ने, सनती इनकलाब ने, सरमायादाराना निजाम ने एक सोच और फिक्र डाली, मौलवी मस्जिद के अंदर मिंबर रसूल का वारिस तो है। ये आपको सरमायादाराना निजाम ने मुगालता डाला। अल्लाह की कसम, आपको ये गुमराह कर दिया गया है। आप में से भी बाद लोग शायद आज से पहले ये सोच और फिक्र रखते हो कि मस्जिद के मिंबर पे बैठे हुए मौलवी का सियासत से क्या काम है? मस्जिद के मिंबर के ऊपर बैठे हुए मौलवी का ये रियासती मामलात के साथ क्या काम है? ये सियासत के ऊपर किस बारे में गुफ्तगू कर रहा है? ये सियासत के नुक्ते क्यों बयान कर रहा है? आपके जहन में भी ये मुगालता आ सकता है, क्योंकि मुआशरे में प्रोपेगेंडा है। अल्लाह का ये तो शुक्र है कि आपने मौलवी को मिंबर रसूल का वारिस तो मान लिया, लेकिन आपके दिमाग में यह फलसफा डाल दिया गया, मिंबर रसूल का वारिस तो आलम दीन और मौलवी हो सकता है, लेकिन तख्ते रसूल का वारिस, खिलाफत रसूल का वारिस, रियासत रसूल का वारिस, सियासत रसूल का वारिस कौन होना चाहिए? चोर होना चाहिए, लुटेरा होना चाहिए। मौलवी साहब, आप सियासत की बात ना करें, आप मस्जिद में सियासत की बात कर रहे हैं, मिंबर रसूल पे सियासत की बात कर रहे हैं। सियासत किसको करनी चाहिए? चोरों को करनी चाहिए, लुटेरों को करनी चाहिए, वडेरों को करनी चाहिए, जगीरदारों को करनी चाहिए। और उलमा को क्या करना चाहिए? इनकी नौकरी करनी चाहिए। माअल्लाह, उलमा को इनके झंडे उठाने चाहिए। और मेरे भाइयों,
एक आम मस्जिद का मौलवी जिसे तुम इमाम बनाते हो, नमाजियों के आगे खड़ा होता है कि पीछे? आगे खड़ा होता है कि पीछे? उलमा आगे खड़े होने के लिए आए, उलमा रहनुमा बनने के लिए आए, उलमा पेशवा बनने के लिए आए, उलमा मुक्तदा बनने के लिए आए। हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे रुफाका इन उलमा की तकरीरें सुनकर अपने बच्चों को दीनी इदारों में भेजते हैं कि ये दीन का इल्म हासिल करके इमाम जमाना बनेंगे, इमामुल असर बनेंगे। उनको क्या बता कि उनको मदरसे से ये तालीम मिलेगी कि इमाम नहीं बनना, नवाज शरीफ का गुलाम बनना है, इमरान खान का गुलाम बनना है, भुट्टो का गुलाम बनना है। अगर तालिब इल्म बच्चों को बनाना था, इमामत के लिए बनाना था, दुनिया के अंदर आगे लगने के लिए बनाया था, इन सेकुलर और लिबरल पार्टियों के झंडे उठाने के लिए नहीं था बनाया। आप अपने ज़मीरों को टटोलें। क्या किसी हाफिज़े कुरान, किसी तालिबे इल्म, किसी हदीस के हाफिज की ये शान है कि वो नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए, वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, वो जरदारी जिंदाबाद के नारे लगाए? उसको क्या नारा लगाना चाहिए? उसको लगाना चाहिए इस्लाम जिंदाबाद, ताजे तख्ते खत्मे नबूवत जिंदाबाद। उसका नारा सिर्फ ये होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उलमा को मिंबर रसूल का इमाम कह रहे हैं तो इसी तरह वो तख्ते रसूल के भी, और अगर मिंबर रसूल का वारिस कह रहे हैं तो वो तख्ते रसूल के भी, सियासत रसूल के भी, रियासत रसूल के भी वारिस है। और ये मनहज मेरा नया नहीं है या ये कोई नई सोच और फिक्र नहीं है। हाँ, नकारखाने में तूती की आवाज इसलिए लग रही है कि हमने इस मनहज को कई सालों से छोड़ दिया। हम जो रहनुमा बनने के लिए थे, हम जो लोगों को, अब क्या कहे बंदा, राहजनों ने राहजनी की है लेकिन राहबरों ने भी क्या कमी की है। हुक्मरान हो गए कमीने लोग, हाथ में मिल गए नगीने लोग। और मेरे भाइयों, ये जमीन जब तलक न लेंगे हम, इससे उगते रहेंगे यूं ही गम। रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, अहले मेहनत को शान हम देंगे। इस हिजा को मिटाएंगे हम ही, फसले गुल लेके आएंगे हम ही इंशाअल्लाह। ये जब इस तरह का मैं नारा सुनता हूं ना, लामा साहब कदम बढ़ाओ, तो मेरे दिमाग में अपने बचपन के वाकयात आ जाते हैं। और बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, गवाह हैं, निशाहद हैं। अल्लामा साहब जब तकरीर किया करते थे वालिद मोहतरम, तो उस वक्त भी ये नारा बड़ा लगा करता था, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और अल्लामा शहीद ने जब कदम बढ़ा दिया, कहां गए तुम्हारे नारे, कहां गए तुम्हारे वादे, कहां गई तुम्हारी कस्में? मैं इन नारों को सुन के, कुदरती बात है, बदीही बात है, बंदा खुश होता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बतला दूं, अगरचे फैसलाबाद अहले वफा का शहर है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने सब साथियों के ऊपर एतमाद है कि ये मेरे साथ बावफा और मुखलस रहेंगे। लेकिन मैं आपके सामने ये बात कह देना चाहता हूं, अल्लाह की कसम, जिस तरह अल्लामा शहीद ने कहा था ये सारे पलट जाएं, मैं अकेला लड़ूंगा, आज उनका बेटा भी इस बात का ऐलान करता है। ये सारे साथी भी अगर साथ छोड़ दे तो मुझे यकीन है नहीं छोड़ेंगे। मैं अल्लाह के फजलो करम से दिफाए इस्लाम का, दिफाए पाकिस्तान का झंडा उठाकर चलता रहूंगा। नाकिदो अल्लामा शहीद कहा करते थे, नाकिदो और तनकीद करने वालों, नाकिदो, वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नमा बख्शी है। आज उनके अल्फाज कितने सच्चे हो गए। आज मजबूर जबानों को अगर नवा और बोलने की जो जसारत मिल रही है, इसी वजह से मिल रही है। नाकिदो, वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नवा बख्शी है। कज कुलाहों की रऊनत का उड़ाया है मिजाज, मैंने तारीख के चेहरे को दया बख्शी है। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर के बाद मिंबर रसूल के, मैं आपके सामने चंद बातें इस हवाले से भी करना चाहता हूं
कि ये मस्जिद तो बन गई, ये मस्जिद इबादत गाह भी बन गई। आप इस मस्जिद के अंदर सुबह फजर से लेके रात तक सुभान अल्लाह कहते रहें, अल्लाह अकबर कहते रहें, बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें, कुरान पढ़ते रहें, तिलावतें करते रहें, रोजे रखते रहें, अपने जिस्म बदन के ऊपर लागू करते रहें। दीन को लागू करना चाहिए, इस पे एतराज नहीं है। इस मस्जिद के अंदर कोई बंदा भी उठे फजर से लेके इशा तक सुभान अल्लाह की तस्बीह निकाले, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह निकालता रहे, पूरी दुनिया के कुफर को इस बात के ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक बंदा मस्जिद में बैठ के सुभान अल्लाह कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, अल्लाह अकबर कह रहा है। आपने इस बात के ऊपर गौर करना है कि सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कहने से, लंबे लंबे सजदे करने से, नमाजें पढ़ने से आलम कुफर को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? कभी आपने इस बात को गौर किया? आपने इबादत का एक जुज तो मुकम्मल कर लिया, अपने रब को राजी करने के लिए अपने रूह बदन के ऊपर अल्लाह के नाजिल करदा हकामात को नाफिज तो कर लिया, तो आपको के खिलाफ कुफर को होना चाहिए, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बात समझने की जरूरत है। उसको आपके सुभान अल्लाह से, अल्लाह अकबर से, इस सजदे से, इस रोजे से, इस रकू से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इबादत को मस्जिद के अंदर लेके करते रहे, पूरा आलम कुफर आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको सपोर्ट भी करेगा। हो सकता है मस्जिदें भी बना दे, ऐसी मस्जिदें भी बनवा दे जहां पे सिर्फ ये तस्बीहात और अल्लाह के नारे लगते रहे, शायद वो आपको खुद भी बना के दे दे, क्योंकि आप दीन को कहां पे ले आए? समेट कर मस्जिद में। अगर आप इसी दीन को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को, एक रुकन तो ये अपने रूह बदन पे नाफिज करना, अपने जिस्मों पे नाफिज करना, और दूसरा जो रसूलुल्लाह के मिशन का हिस्सा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली, ये जो मिशन का दूसरा हिस्सा है कि इस दीन को मुआशरे के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, इस दीन को रियासत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, इस दीन को सियासत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, इस दीन को बाजारों के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, इस दीन को मस्जिद से उठाकर पूरे इलाके के ऊपर नाफिज कर दिया जाए। जब आप मस्जिद से सुभान अल्लाह अल्लाहू की तस्बीहां लेकर इस दीन को बाजार के ऊपर भी नाफिज करने के लिए जाएंगे, आलम कुफर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बाजार का निजाम तो सूद पे चलेगा, तुम रसूलुल्लाह के दीन को बाजार पे नाफिज करना चाहते हो, रिश्वत खत्म करना चाहते हो, सूद खत्म करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम रसूलुल्लाह के दीन को मस्जिद से निकाल कर अदालत में लेके जाना चाहते हो, नहीं, अदालत में तो वही कानून चलेगा जो हमने इजाद किया हुआ है, इस्लामी कवानीन, इस्लामी हदूदुल्लाह का निफाज अगर तुम अदालतों में करोगे, पूरे दुनिया का आलम कुफर खड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इस दीन को सियासत में ले जाएंगे तो पूरी दुनिया का आलम कुफर आपके खिलाफ हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये बात समझने की जरूरत है। हो सकता है किसी बंदे के लिए ये बात कुछ शकील हो या इसके अंदर उसको समझने में कुछ दिक्कत आए, लेकिन आपने इस पैगाम को, इस नुक्ता नजर को, इस मिशन को गली गली, चौक चौक, चुरस्ते चुरस्ते लेकर जाना है कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। ये जो अकामत दीन की जिद्दोजहद होती है, इससे आलम कुफर को फर्क पड़ता है। मस्जिद में इबादत करने से अल्लाह की कसम आलम कुफर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप रसूलुल्लाह के इस मनहज को, रसूलुल्लाह के इस दीन को कहेंगे रियासत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, अदालत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, सियासत के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, बाजार के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, पूरा आलम कुफर आपके खिलाफ हो जाएगा। इस बात को जरा खोलिए, रियासत के ऊपर क्या नाफिज कर दिया जाए, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब आपने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज से अहद करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, रसूलुल्लाह के मुसल्ले का वारिस कौन बना? अबू बकर, सबको पता ना। रसूलुल्लाह के मुसल्ले के वारिस कौन बने? रसूलुल्लाह की रियासत के वारिस कौन बने?
रसूलुल्लाह की सियासत के वारिस कौन बने? मस्जिदुन नबवी की अदालत के वारिस कौन बने? बताइए, अगर अबू बकर के अलावा रियासत के वाली कोई और बने थे, सियासत के वारिस कोई और बने थे, तो हमारे सामने हमारे ऊपर जो एतराज करते हैं, आज दलाइल की दुनिया में हमारे सामने इस बात को रखें कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं था फरमाया कि बनु इसराइल के सियासी कायद उनके नबी हुआ करते थे? एक नबी जाता, दूसरा नबी उनका सियासी लीडर भी बन जाता। क्या रसूलुल्लाह ने नहीं था फरमाया कि मेरे बाद नबी नहीं आएंगे? क्यों बैदुल्लाह लतीफ भाई? मेरे बाद नबी नहीं आएगा, मेरे बाद नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद उलमा आएंगे। मेरे बाद उलमा, नबी तो नहीं आएंगे, लेकिन मेरे बाद उलमा आएंगे। वो कौन होंगे? बताइए, वो कौन होंगे? वो मेरे वारिस होंगे। मेरे बाद उलमा आएंगे, वो मेरे वारिस होंगे। और मस्जिद में आप बैठे हैं, इन उलमा की जो फजाइल और मनाकिब हदीस में आप सुन के हैरान रह जाए। फरिश्ते इनके पांव के नीचे पर रखते हैं। एक तालिब इल्म जब इल्म की नीयत से घर से निकलता है, आप में से कोई मस्जिद में आ रहा है सिर्फ इल्म दीन सीखने के लिए, तो अरब मखलूकात आपके लिए दुआएं करना शुरू कर देती हैं। हत्ता के हदीस के अल्फाज हैं, समुंदर में रहने वाली मछलियां भी उस बंदे के लिए दुआएं करना शुरू कर देती हैं। चलो चींटियों के बारे में, फरिश्तों के बारे में तो दिमाग में आ सकता है, फरिश्तों ने हमें देखा है, चींटियों ने भी इंसानों की दुनिया देखी हुई है। ईमानदारी से बताइए, क्या मछलियों ने देखी है? क्या मछलियों ने आज तक ये जमीन देखी है? और मछलियों को किसने कहा है कि जमीन के ऊपर एक मखलूक ऐसी बस रही है जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए चल पड़ी है, इनके लिए दुआएं करो? कौन बता रहा है मछली को? अल्लाह बता रहा है। और मछलियां उनके लिए दुआएं कर रही हैं, वो मखलूकात जिन्होंने इंसानों को देखा ही नहीं, जिन्होंने ये दुनिया कभी देखी ही नहीं, वो तालिब इल्मों के लिए, उलमाए दीन के लिए दुआएं कर रही हैं। किस लिए? नवाज शरीफ के पीछे चलने के लिए, इमरान खान के पीछे चलने के लिए, भुट्टो के पीछे चलने के लिए? वो किस लिए दुआएं कर रही हैं? वो इसलिए दुआएं कर रही हैं, अगर ये गिरोह राह रास्त पे रहा तो दुनिया कायम रहेगी, वरना दुनिया हलाक हो जाएगी, इसलिए दुआएं कर रही हैं। और मेरे भाइयों, अजीबो गरीब फलसफा बना लिया, अजीबो गरीब फलसफा। उलमा नबी के वारिस होंगे, क्या सिर्फ मुसल्ला रसूल और मिंबर रसूल के वारिस होंगे? ये आपको किसने, ये आपको जुहला ने मुगालता डाल दिया आपके जहनों के अंदर। कैपिटलिज्म ने, सनती इनकलाब ने, सरमायादाराना निजाम ने एक सोच और फिक्र डाली, मौलवी मस्जिद के अंदर मिंबर रसूल का वारिस तो है। ये आपको सरमायादाराना निजाम ने मुगालता डाला है। अल्लाह की कसम, आपको ये गुमराह कर दिया गया है। आप में से भी बाद लोग शायद आज से पहले ये सोच और फिक्र रखते हो कि मस्जिद के मिंबर पे बैठे हुए मौलवी का सियासत से क्या काम है? मस्जिद के मिंबर के ऊपर बैठे हुए मौलवी का ये रियासती मामलात के साथ क्या काम है? ये सियासत के ऊपर किस बारे में गुफ्तगू कर रहा है? ये सियासत के नुक्ते क्यों बयान कर रहा है? आपके जहन में भी ये मुगालता आ सकता है, क्योंकि मुआशरे में प्रोपेगेंडा है। अल्लाह का ये तो शुक्र है कि आपने मौलवी को मिंबर रसूल का वारिस तो मान लिया, लेकिन आपके दिमाग में यह फलसफा डाल दिया गया, मिंबर रसूल का वारिस तो आलम दीन और मौलवी हो सकता है, लेकिन तख्ते रसूल का वारिस, खिलाफत रसूल का वारिस, रियासत रसूल का वारिस, सियासत रसूल का वारिस कौन होना चाहिए? चोर होना चाहिए, लुटेरा होना चाहिए। मौलवी साहब, आप सियासत की बात ना करें, आप मस्जिद में सियासत की बात कर रहे हैं, मिंबर रसूल पे सियासत की बात कर रहे हैं। सियासत किसको करनी चाहिए? चोरों को करनी चाहिए, लुटेरों को करनी चाहिए, वडेरों को करनी चाहिए, जगीरदारों को करनी चाहिए। और उलमा को क्या करना चाहिए? इनकी नौकरी करनी चाहिए। मादअल्लाह, उलमा को इनके झंडे उठाने चाहिए। और मेरे भाइयों, एक आम मस्जिद का मौलवी जिसे तुम इमाम बनाते हो, नमाजियों के आगे खड़ा होता है कि पीछे? आगे खड़ा होता है कि पीछे?
उलमा आगे खड़े होने के लिए आए, उलमा रहनुमा बनने के लिए आए, उलमा पेशवा बनने के लिए आए, उलमा मुक्तदा बनने के लिए आए। हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे रुफाका इन उलमा की तकरीरें सुनकर अपने बच्चों को दीनी इदारों में भेजते हैं कि ये दीन का इल्म हासिल करके इमाम जमाना बनेंगे, इमामुल अज़हर बनेंगे। उनको क्या बता कि उनको मदरसे से ये तालीम मिलेगी कि इमाम नहीं बनना, नवाज शरीफ का गुलाम बनना है, इमरान खान का गुलाम बनना है, भुट्टो का गुलाम बनना है। अगर तालिब इल्म बच्चों को बनाना था, इमामत के लिए बनाना था, दुनिया के अंदर आगे लगने के लिए बनाया था, इन सेकुलर और लिबरल पार्टियों के झंडे उठाने के लिए नहीं था बनाया। आप अपने ज़मीरों को टटोलें। क्या किसी हाफिज़े कुरान, किसी तालिबे इल्म, किसी हदीस के हाफिज की ये शान है कि वो नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए, वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, वो जरदारी जिंदाबाद के नारे लगाए? उसको क्या नारा लगाना चाहिए? उसको लगाना चाहिए इस्लाम जिंदाबाद, ताजे तख्ते खत्मे नबूवत जिंदाबाद। उसका नारा सिर्फ ये होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उलमा को मिंबर रसूल का इमाम कह रहे हैं तो इसी तरह वो तख्ते रसूल के भी, और अगर मिंबर रसूल का वारिस कह रहे हैं तो वो तख्ते रसूल के भी, सियासत रसूल के भी, रियासत रसूल के भी वारिस है। और ये मनहज मेरा नया नहीं है, या ये कोई नई सोच और फिक्र नहीं है। हाँ, नकारखाने में तूती की आवाज इसलिए लग रही है कि हमने इस मनहज को कई सालों से छोड़ दिया। हम जो रहनुमा बनने के लिए थे, हम जो लोगों को, अब क्या कहे बंदा, राहजनों ने राहजनी की है, लेकिन राहबरों ने भी क्या कमी की है। हुक्मरान हो गए कमीने लोग, हाथ में मिल गए नगीने लोग। और मेरे भाइयों, ये जमीन जब तलक न लेंगे हम, इससे उगते रहेंगे यूं ही गम। रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, अहले मेहनत को शान हम देंगे, इस हिजा को मिटाएंगे हम ही, फसले गुल लेके आएंगे हम ही इंशाअल्लाह। ये जब इस तरह का मैं नारा सुनता हूं ना, लामा साहब कदम बढ़ाओ, तो मेरे दिमाग में अपने बचपन के वाकयात आ जाते हैं। और बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, गवाह हैं, निशाहद हैं। अल्लामा साहब जब तकरीर किया करते थे वालिद मोहतरम, तो उस वक्त भी ये नारा बड़ा लगा करता था, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और अल्लामा शहीद ने जब कदम बढ़ा दिया, कहां गए तुम्हारे नारे, कहां गए तुम्हारे वादे, कहां गई तुम्हारी कस्में? मैं इन नारों को सुन के, कुदरती बात है, बदीही बात है, बंदा खुश होता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बतला दूं, अगरचे फैसलाबाद अहले वफा का शहर है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने सब साथियों के ऊपर एतमाद है कि ये मेरे साथ बावफा और मुखलस रहेंगे। लेकिन मैं आपके सामने ये बात कह देना चाहता हूं, अल्लाह की कसम, जिस तरह अल्लामा शहीद ने कहा था ये सारे पलट जाएं, मैं अकेला लड़ूंगा, आज उनका बेटा भी इस बात का ऐलान करता है। ये सारे साथी भी अगर साथ छोड़ दे, जो मुझे यकीन है नहीं छोड़ेंगे, मैं अल्लाह के फजलो करम से दिफाए इस्लाम का, दिफाए पाकिस्तान का झंडा उठाकर चलता रहूंगा। नाकिदो, अल्लामा शहीद कहा करते थे, नाकिदो और तनकीद करने वालों, नाकिदो, वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नवा बख्शी है। आज उनके अल्फाज कितने सच्चे हो गए। आज मजबूर जबानों को अगर नवा और बोलने की जो जसारत मिल रही है, इसी वजह से मिल रही है। नाकिदो, वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नवा बख्शी है। कज कुलाहों की रऊनत का उड़ाया है मिजाज, मैंने तारीख के चेहरे को दया बख्शी है। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर के बाद मिंबर रसूल के ऊपर, रियासत रसूल के ऊपर, सियासत रसूल के ऊपर कौन आया? उमर आया। उमर के बाद कौन आया? उस्मान के बाद कौन आया?
तो रसूलुल्लाह के मनहज से, इस्लामी रियासत के मनहज से, इस्लामी सियासत के मनहज से एक बात मुत्तफिक का इजमाई तौर पे साबित होती है। इस इजमा को, इस मनहज को, इस रवायात को वापस लुटाने के लिए इस तहरीक को बपा किया गया है कि आपके अंदर दोबारा उस शऊर को बहाल किया जाए। इस्लामी रियासत का सिपा सलार होने के लिए मनहज रसूल क्या है कि वो कम अज कम 5 नमाजों की इमामत करा सके, कम अज कम जुम्मा पढ़ा सके। उठाइए अब लिस्ट 75 सालों से जिनको चुना है, इनमें से कोई एक 5 नमाजें और खुतबा जुम्मा दे सकता है? असर की नमाज शायद कोई एक आधा बंदा या दोहर की खामोशी वाली पढ़ा दे। शेख साहब फजर दी थे शायद फजर की नमाज या खुतबा जुम्मा बताएं कौन पढ़ा सकता है? तो ये मनहज रसूल से गद्दारी और इनहराफ है कि नहीं? हम अपने आप को कहते हैं हम हक पे, हमारा मनहज सलीम है, हम वाहिद हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सिफत को माना कि मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास है, लोगों के दरमियान, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाले हैं। जमीन की पुश्त के ऊपर, आसमां की छत के नीचे सिर्फ एक गिरोह है जिसने रसूलुल्लाह की इस सिफत को माना कि मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाले हैं। वरना बाकी हर गिरोह ने किसी और को हक का मयार बनाया, किसी और को हक की मेराज कहा। हमारे और आपके नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कौले फैसल, खत्मी, यकीनी, बदीही दीन भी वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अदा हो जाए। ताकि आपने ये हदीस उलमा से सुनी हुई है। एक मर्तबा कुरैश मक्का ने अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास को यह वसवसा डाल दिया कि रसूलुल्लाह बशर हैं, कभी खुशी में होते हैं और कभी गम में होते हैं, कभी खुशी में होते हैं और कभी गुस्से में होते हैं, तो तू हर बात लिख देता है, ना लिखा कर। यही वसवसा आज के दौर में भी मुनकिरीन हदीस और बातिल लोग डालते हैं कि ये जी रसूलुल्लाह की बात बशरी थी, ये नबवी थी, ये ऐसे थी, ये ऐसे थी, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। हर बात का मौका और महल है। आज भी इस तरह के वसवसे डाले जाते हैं दिमाग के, उनको भी डाल दिया। उन्होंने लिखना छोड़ दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और कहा, पहले तू लिखा करता था, मैं देख रहा हूं अब तू लिखता नहीं है। कहा इस तरह लोगों ने मुझे वसवसा डाल दिया है और ये कहा आप कभी खुशी में होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, मैं हर बार लिखता। कहा उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदी मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, लिखा कर उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। और ये बात सिर्फ एक दलील है। आपका और मेरा मनहज क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के फजाइल बयान कर रहे हैं, हज के मामलात। एक बंदे ने कह दिया फी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज फर्ज है? रसूलुल्लाह खामोश रहे, 3 मरतबा पूछा, खामोश रहे। कुछ अरसे के बाद उसको बुलाया और कहा आप मेरे से सवाल पूछते थे? कहा मैं पूछता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका और मेरा मनहज, ये जो फर्कुम बैनन नास की सिफत जमीन की पुश्त के ऊपर सिर्फ आप मानते हैं, उसको बयान किया। क्या कहा? लौ कुल्तु नाम, अगर मैं सिर्फ 3 हरफ बोल देता, नाम यानी जी हां कह देता, अल्लाह की कसम मेरी उम्मत के ऊपर हर साल फर्ज हो जाता। सिर्फ रसूलुल्लाह की जुबान से निकले हुए अल्फाज फर्ज हो जाते हैं। आपने और मैंने रसूलुल्लाह की बहरहाल इस हैसियत को तो मान लिया, लेकिन रसूलुल्लाह की जो दूसरी हैसियत है कि तख्ते रसूल का वारिस आलम होना चाहिए, उसके अंदर कम से कम ये इल्मी हैसियत और इस्तिताअत और सकत होनी चाहिए। ये बात आज आप हजम करने के लिए तैयार नहीं। जी मौलवी जी सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहा और सियासतदान क्या जमादार की सीट के लिए लड़ रहा होता है, वो भी सीट के लिए लड़ रहा है। अजीबो गरीब मौलवी के ऊपर एतराज है। और मेरे भाइयों, ये बात भी आपने समझनी है। हम आप नौजवानों को कभी खारजियत, इश्तियाल, बंदूक, डंडों की तरफ लेके नहीं जाना चाहते। हम आपको इस मुल्क के आइन और कानून के तहत बुलेट के जरिए नहीं, बैलेट के जरिए
तब्दीली का बैलेट के जरिए, बुलेट के जरिए नहीं, बैलेट के जरिए तब्दीली के लिए आप लोगों को जगाना चाहते हैं। और आप ये समझते हैं कि ये जी हमारी तादाद बड़ी थोड़ी है। और मेरे भाइयों, ये काम करने की जुस्तजू और मेहनत होनी चाहिए। आज 75 बरस बीत गए हैं, 75 बरस हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। मैं देवबंदी और बरेलवियों की बात बाद में करता हूं, या उनको इस वक्त इस बात से आप हदफ कर लें। आप 75 साल से पाकिस्तान में रह रहे हैं। आज अल्लाह के फजल करम से फैसलाबाद में जरा गौर करें, आपके जिला फैसलाबाद के अंदर कितनी अहले हदीस मसाजिद है, गौर करें। आप जरा गौर करें कसूर में कितनी मसाजिद है, लाहौर में कितनी मसाजिद है। आज पाकिस्तान के अंदर आपकी कमोबेश तादाद उंगलियों पे गिन के कितनी है, गौर करें। आप कम अज कम अपनी तादाद भी अगर अंदाजा लगाएं तो आप आज भी इस मुल्क में 2 करोड़ से कम नहीं है। 3-4 करोड़ भी लोग कहते हैं। आप कम अज कम मुल्क के अंदर कितने हैं? 2 करोड़। जमातों के साथ कितने हैं? सारी अहले हदीस मौजूदा जमातों को मिला लें, सारी जमातों को मुश्तरक कर ले, मुत्तहिद कर ले, उनके साथ वबस्तगान की तादाद कितनी है? आपको शर्म आएगी। आप सुन भी शायद आप समझे ये मुबालगा, बताना भी नहीं चाहिए। जमातों के साथ वबस्तगान कोई नहीं है। ये 2 करोड़ जो अहले हदीस है, ये किसके साथ है? कोई नून लीग में है, कोई पीटीआई में है, कोई जमात इस्लामी में है, कोई फलां जमात में है, कोई फलां जमात में। फिर आपकी जो जमात है, आप जो क्लेम करते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म सियासी है, आपकी जमात नुमाइंदा जमात है, तो आपके अंदर इन 2 करोड़ में से 10-20 लाख अफराद होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। आपके साथ गिनती के अफराद नहीं है, लाखों की तादाद भी नहीं है। तो अगर कोई शख्स उम्मत के अंदर, अपनी कौम के अंदर यह बेदारी पैदा करना चाहता है कि तुम करोड़ों के अंदर हो, अपनी अपनी सेकुलर और लिबरल पार्टियां छोड़कर